को योग दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामना। योग दिवस हमारे भारतीय संस्कृति की एक अद्भुत विरासत है और इस विरासत को कालांतर से, सदियों से अक्षुण्ण रखने में हमारे ऐतिहासिक, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी देन है कि आज स्वास्थ्य विभाग में योग का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे भी योग हर एक व्यक्ति को हर एक उम्र में करने की आवश्यकता होती है। भारतीय योग विद्या की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत ही पुरातन है। योग विद्या और योगाभ्यास जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज इसलिए बन गई है कि जहाँ केमिकल जो पदार्थ है उसका सेवन चाहे हम भोज्य पदार्थ के रूप में कर रहे हों या मेडिसिन्स के रूप में कर रहे हों, कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम हमारे और हमारे जनरेशन को प्रभावित कर रहा है। चाहे आज कोरोना का काल हो या इससे पहले जो महामारी आई थी, उस समय भी हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। योगाभ्यास आज अंतर्राष्ट्रीय योगाभ्यास के रूप में भारतीय की एक बहुत बड़ा देन है, जो आज पूरा विश्व योग दिवस को हाथों हाथ मनाने में, साथ में उपयोग करने में बहुत ही दिलचस्पी ले रहे हैं। आज खास बात योग दिवस के अवसर पर हम उन युवाओं को योगा की ओर ले जाना चाहते हैं। हम अपने मिथिला दस्तक परिवार के उन तमाम सदस्यों को योग से अवगत करवाना चाहते हैं कि आप योग को अपने जीवन शैली में ढालिए। योग भगाए रोग, ये मुहावरा नहीं बल्कि हकीकत है। और इस हकीकत को यदि आप अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपका आने वाला भविष्य स्वस्थ रहे, आप हमेशा रोग मुक्त रहें, तो योग को अपनाना पड़ेगा। मैं उन परंपरागत योगों की बात करूंगा जिसमें प्राणायाम है और योगाभ्यास है। इन दोनों का सम्मिश्रण हमारे जीवन पर बहुत ही सकुल और सकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा है। चाहे आप देख लें कि वो किसान जो दवाइयाँ कम खाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, या वो साधक जो दवाइयों पर डिपेंड न रहकर अपने योगाभ्यास के बल पर अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए, अपनी उत्तम स्वास्थ्य बनाने के लिए योग को अपनाए हैं। अनेकों महर्षि जो हमारे भारतीय हैं, उन्होंने इस कला को अक्षुण्ण रखने में बहुत ही बेहतर हमें शिक्षा का ज्ञान देकर गए हैं और उसे हमें अपने युवकों को, हम अपने आने वाले पीढ़ियों को देने का प्रयास करें। ठीक है कि योगाभ्यास कुछ दिनों के लिए हमारे संस्कृति से, हमारे बच्चों के बीच से गायब हो चुकी थी, लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आई है, जब से लोगों में इस बात की प्रसार हुई है कि योग के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को, हम अपने जो रोग मुक्त जीवन शैली है उसको अपना सकते हैं, तो वो एकमात्र हमारा योग पद्धति है। आज विश्व इस योग को क्यों अपना रहा है, इस बात की ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा इस बात की ओर अपने दर्शकों को, हम अपने व्यूअर्स को इंगित करवाना चाहते हैं कि आप
अपने जीवन शैली में किसी न किसी रूप में योग करते ही हैं, चाहे बैठकर खाना खाना हो या सोने की कला हो या उठक बैठक जो एक एक्सरसाइज, पैरेलल एक्सरसाइज या रेगुलर एक्सरसाइज होता है वो करते हो, जिम जाते हो। ये तमाम क्रियाएं, ये सारी क्रियाएं किसी न किसी रूप से योग से संबंधित हैं। जिम और योग एक दूसरे का पूरक भी है, क्योंकि जो कला है जिसे हम बाहरी जगह पे नहीं कर सकते हैं उसको घर में करने का प्रयास जिम जाकर कर लेते हैं। उसमें शरीर की बनावट जो है से बन तो जाती है, लेकिन इम्यूनिटी जो होता है जिसे हम प्राणायाम के माध्यम से उसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। हम आने वाले युवाओं को योग दिवस की सिर्फ एक उत्सव मनाने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में उसे ढालने की ओर ले जाना चाहते हैं। साथियों, आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और योग दिवस मनाना भी चाहिए। विश्व इसलिए इसको हाथों हाथ एक्सेप्ट किया है। वो कालांतर से केमिकल पदार्थों का उपयोग करते रहे हैं, चाहे मेडिसिन के रूप में कर रहे हों या खान पान के रूप में कर रहे हों। कहीं ना कहीं वो अपने आप को फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए योग को अपनाने में अपना बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। हम कुछ योग की बात कर ले, जिस योग का उपयोग हम अपने जीवन शैली में, मैं अपने खास बात कर रहा हूँ, अपने जीवन में रेगुलर रूप से विदाउट फेल करते आ रहा हूँ। कुछ प्राणायाम है जो 5 प्राणायाम के रूप में हम करते हैं और कुछ योगाभ्यास है जिसे हम अपने जीवन शैली में करते रहे हैं। तो योगाभ्यास यहाँ तो नहीं दिखा सकता, किंतु प्राणायाम आपको मैं यहाँ दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और साथ में हमारे तमाम व्यूअर्स, आप अपने जीवन शैली में भी इस प्राणायाम को अपनाइए, योगाभ्यास को अपनाइए। तो कुछ प्राणायाम जो हैं जो मैं रेगुलर करता हूँ उसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं योग करने के बाद 3-4 स्टेप योग का है, जैसे शीर्षासन हुआ, ये सारा जो कठिन लिस्ट है वो मैं कर लेता हूँ, किंतु वो कुछ व्यक्तियों को नहीं हो सकता है, तो उनके लिए मैं ये सलाह भी नहीं दूंगा चूँकि ये हेड से संबंधित है। लेकिन प्राणायाम चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान हो, आप जवानी में इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो बुढ़ापे में इस बात को खलल ज़रूर होगी। इसलिए आप आज से ही इसे अपना लीजिए। मैं विगत 10 सालों से इसे करता आ रहा हूँ और आपके सामने मैं फिट रहने का भी प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले मैं प्राणायाम के संदर्भ में कुछ जानकारी दे दूँ कि सबसे पहले मैं कपालभाति से स्टार्ट करता हूँ, अनुलोम विलोम, वायुकुंडम। और सबसे बड़ी बात, आज अपने जीवन में लोग इस बात को तवज्जो नहीं देते हैं कि हमें योग करना चाहिए, हमें प्राणायाम करना चाहिए। चलिए हम सबसे पहले प्राणायाम के रूप में जो हम रेगुलर करते हैं उस प्राणायाम को प्रारंभ करते हैं और आप भी यदि हो सके तो मेरे साथ आप कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कपालभाति आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं या मैं आपके साथ ऑनलाइन दिखा रहा हूं। हो सके तो आप उसका उपयोग अपने जीवन शैली में करिएगा, और हो सकता नहीं, मैं चाहूँगा कि आप लोग करें ही करें। सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेट कर लेना है और बॉडी स्ट्रेट करने के बाद आप अपने जो ये आप जिसे पेट कहते हैं, इस पेट में एयर भर करके पूरा एयर को बाहर निकालना है। और वो भी निकालने की जो पद्धति है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ इसको अंदर प्रेस करके देना है और बाहर श्वास नली से उसे फेंकना है। तो मैं प्रारंभ करता हूँ, आप लोग भी हो सके तो कर सकते हैं मेरे साथ।
आँख को बंद कर लें तो बेहतर रहेगा। इसे आप 3 मिनट से 5 मिनट तक कर सकते हैं। नॉर्मल आदमी 5 मिनट तक कर सकते हैं और इसे करने से बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं। रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है जिसे रक्तचाप कहते हैं, हार्ट की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं, शुगर्स है, ये तमाम समस्याओं पर आप बेहतर से कमांड कर सकते हैं। साथ में वायु बनने की जो एक आम लोगों में प्रचलन हो चुकी है वो गैस आपको नहीं बनेगी। तो निश्चित रूप से जो पेट की क्रियाएं हैं वो सारे तंत्र पर नियंत्रण करती है और ऐसे में इस प्राणायाम का बहुत ही योगदान है कि आपके शरीर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितना ही आपका ये भंडार साफ सुथरा रहेगा उतना ही आप अच्छे से मस्तिष्क के माध्यम से अपने शरीर के तमाम क्षेत्रों पर कमांड कर सकते हैं, बेहतर काम कर सकते हैं। तो आज योग दिवस सबसे बेहतर योग दिवस, भारत का एक महत्वपूर्ण योग दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अब हम दूसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं जिसे हम अनुलोम और विलोम कहते हैं। अनुलोम मतलब हुआ सांस को ऊपर लेना, एक सांस से, एक नाक से 2 छिद्र होती है, उसमें एक से आप बंद करके दूसरा से लेना है और फिर उसे छोड़ने के लिए जो पहले से लिए है उसको बंद करना है, दूसरे को छोड़ना है। तो आप इस प्रकार अनुलोम विलोम कर सकते हैं। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ। इसे आप 20 से 25 बार कर सकते हैं। मैं उतना ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा ये लाइव सेशन है तो लाइव सेशन में उतना समय नहीं दूंगा क्योंकि हमें सिर्फ बताना है और आपको ये जीवन शैली में रेगुलर करना है। तो आप लोग निश्चित रूप से हमने जो बताए हैं कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, इसको आप रेगुलर करते ही रहेंगे। अनुलोम विलोम से बहुत सारे ऐसे आपके ब्रेन में जो गंदगी है वो आपको वॉश होती रहेगी। दूसरी बात कि एक अच्छे ऑक्सीजन आपके अंदर जाएंगे और बेहतर से उसे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक सकते हैं। तो ये क्रियाएं बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। साथियों, आप लोग हमारे साथ जुड़िए और इस लाइव सेशन में हमारे आज योग दिवस के अवसर पर मिथिला दस्तक परिवार के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप लोग भी योग को अपनाइए। योग हमारी संस्कृति है, योग हमारे विरासत में मिली हुई वो संपदा है जिसे आज विश्व भी सहृदय से स्वीकार कर रहा है।
अब हम बाइक अब तीसरे प्राणायाम की ओर चलते हैं, तीसरे और चौथे की ओर, और फिर पांचवें की ओर हम चलेंगे। बॉडी में एयर को भर लेना है, पेट में एयर को भरना है और पुनः उसे बाहर फेंक देना है, और फिर हमारा जो यहाँ नाभि है उसको अप डाउन करना है लगभग 20 से 22 बार। सामान्य तरीका से आप 30 बार भी कर सकते हैं, तो इसे आप करिए, फिर हम आपको इसके संदर्भ में बताएंगे। आई क्लोज। मैंने इसे 32 से 35 बार कर चुका हूँ। आप लोग अपने तरीके से नॉर्मल जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं 20 से 22 प्रारंभ कीजिए, 15 से शुरुआत कीजिए, 12 से शुरुआत कीजिए, कर सकते हैं उतना कीजिए। आफ्टर देन आप इसे कंटिन्यूटी बढ़ा सकते हैं और इसे 5 से 6 बार कर सकते हैं। इस करने के बाद आप पुनः इसका जो दूसरा है, अब ये बाई हम अंता वाला कर लिए हैं, अब बाई वाला करते हैं, करके दिखाते हैं। सांस को बाहर निकाल करके नाभि को अंदर खींच करके रखना है और उतना ही खींचना है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। देख लीजिए आप। तो ये अंतः कुंभक है। कुंभक मतलब होता है जैसे कि पानी भरने के लिए पहले घड़ा होता था, तो घड़ा में पानी भरना और बाहर निकालना। तो कुंभक जब आप भरे हुए रखते हैं, पेट को एयर से भर देते हैं, तो ये अंतः कुंभक हो गया। और बाह्य कुंभक जब आप उसे निकाल देते हैं। तो अभी हम बाह्य कुंभक किए हैं, अब हम भ्रामरी की ओर चलते हैं। मैं इसे रेगुलर करता हूँ और भ्रामरी भी 4 से 5 बार कर सकते हैं आप। ये दोनों उंगली आँख पे और ये जो है ये दोनों उंगली आँख पे होने चाहिए और ये ललाट पे, और ये दोनों कान को आप हल्का सा प्रेशर डाल के बंद कर सकते हैं। ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है कान में। आँख पे आप प्रेशर डाल सकते हैं, ललाट पे आप प्रेशर डाल सकते हैं। इस उंगली से, इस दोनों उंगली से आँख पे डालिए और ये जो आपका अंगूठा है, दोनों अंगूठा, इन दोनों अंगूठों से आपको इसको हल्का सा प्रेस करना, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और भ्रामरी में आप जिसे भी याद करते हो या नहीं तो भावरा जिस प्रकार से गुनगुनाता है उस प्रकार से आप गुनगुना सकते हैं। आप अपने माता पिता का नाम ले सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं अंदर से गुनगुनाते हुए, या आप जिसे प्रेम करते हैं उसे आप ले सकते हैं, या नहीं तो भ्रामरी जो भमरे की आवाज़ में है उसे आप गुनगुनाते हुए 4 से 5 बार कर सकते हैं। नॉर्मली आप 3 बार कीजिए, 5 बार से 7 बार भी कर सकते हैं। ये आपके अंदर की जो शक्ति है, आपका जो यूनिटी है, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ और फिर मैं इसको ललाट पे, इस दोनों उंगली को आँख पे, आँख क्लोज हो गई है, ललाट पे ये आ चुका है। अब ये दोनों अंगूठा से इसे कान को हल्का सा दाब और पुनः आप एयर भर लीजिए पूरा और गुनगुनाते हुए उसे हल्का हल्का छोड़िए भ्रामरी की तरह।
साथियों, तो आपने देखा कि मैं ऑनलाइन लाइव में आकर लाइव सेशन के साथ में 3 बार इस भ्रामरी जो मेरा ये कार्यक्रम है मैं दिखाया। मैं ऑफलाइन में इसे 5 बार करता हूँ और मैं ऑफलाइन जब होऊंगा लाइव सेशन से जब मैं बाहर होऊंगा तो फिर मैं तमाम ये जो क्रियाएं हैं जो प्राणायाम का है वो मैं जितना बताया हूँ उतना मैं रेगुलर करूँगा। 5 बार मैं भ्रामरी करता हूँ तो मैं 5 बार करूँगा, लेकिन 3 बार यहाँ कर चुका हूँ। 2 बार जो मेरा रह गया रेस्ट वो मैं लाइव सेशन के बाद कर लूँगा। तो मेरा आज का मुख्य उद्देश्य था कि हम आपके साथ योग दिवस की वो सारी विरासतें जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यताएं हैं, हमारी जो पूर्वज हैं उनकी देन है, उसको हमें अक्षुण्ण रखना है और अपने जीवन शैली में उसे हमें उपयोग करना है। क्योंकि आने वाला समय अब योग के ऊपर डिपेंड रहेगा। क्योंकि आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, चाहे आप विषाणु से लड़ रहे हों, फंगस से लड़ रहे हों, जो भी आपके दुश्मन जिसे आप इस बार वायरस के रूप में देख रहे हैं, जो कोरोना वायरस है जिसे आप न देख सकते हैं न ही उसे स्पर्श करके अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आपके चारों तरफ घूरता रहा है, जिसे हमारा पूरा विश्व इससे जूझा है और इम्यूनिटी की ओर हमने भागने का प्रयास किया है। चाहे हम टीका लगाए हों या न लगाए हों, हमें फियर था कि हमें इससे परेशानी हो रही है, तो हमें योग को अपनाना होगा और इन तमाम जो हमारी बाधाएं हैं उस पर लगाम लगाने के लिए एकमात्र हमारा जो ये पुराना पद्धति है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे पूर्वजों की विरासत है, जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता गया है और उसे अब हमें घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जिसमें मिथिला दस्तक के माध्यम से हम अपने तमाम व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि आप लोग भी इसे अपनाइए, अपने जीवन पद्धति में इसे अपनाकर अपने आने वाले समय को सुरक्षित कीजिए, आने वाले समय को हेल्दी बनाइए। और इस हेल्दी बनाने के लिए आपको योग को अपनाना होगा। योग दिवस के अवसर पर आप तमाम हमारे व्यूअर्स को, हम तमाम भारतीयों को, हम तमाम विश्व के बंधुत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।